जबलपुर केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक रहे गोपाल ताम्रकार ने एकाएक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने का फैसला लिया। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया और लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे। लेकिन देखिए पल पल इंडिया न्यूज पर पूर्व जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार से न्यूज हेड अमित सोनी की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने अपनी 33 वर्ष की सेवा और सेवानिवृत्ति के बारे में खुलकर बातचीत की। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार जी आज हमारे साथ हैं। सर, पल पल इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक इस्तीफे को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी, हमने भी इस्तीफे की जब बात सुनी तो तरह तरह की बातें ही थी। तो आप ही बताइए आखिर कारण क्या था, किस बात को लेकर मन में ऐसा आ गया कि इस्तीफा दे दिया आपने? सन 1989 में भर्ती हुआ था, तब रिटायरमेंट की एज 58 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन सेवा काल चलता रहा और बीच में सेवा अवधि बढ़ा दी गई कि अब 58 में नहीं, कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर होंगे। तो 28 जून 2020 में मुझे 60 साल की आयु के हिसाब से सेवानिवृत्त होना था। लेकिन 2019 में मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि सभी शासकीय कर्मचारियों की आयु 62 वर्ष की जाती है। तो मेरे मन में आया कि अब 60 वर्ष मैंने सेवा कर ली है और इतना समय किसी भी सेवा में काम करने के लिए पर्याप्त है। और मेरा पिछले साल मार्च में ही मन हो गया था कि मैं अब सेवा से निवृत्ति लूँ। लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, मैं 31 मार्च 2020 को चाह रहा था कि मैं निवृत्ति लूँ, लेकिन 21 मार्च को कोरोना आ गया और जबलपुर से ही कोरोना प्रविष्ट हुआ और लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। तो वो मेरा भाव टल गया, क्योंकि कोरोना की महामारी जेलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस समय पूरा देश बंद था, उस समय हमारे जेल में बंदियों का आना और रोज़ रिहा होना चालू था और हमारी ऊपर न केवल हमारे स्टाफ की बल्कि हमारे ऊपर 3000 कैदियों की जीवन रक्षा का दायित्व था। उस समय सेवानिवृत्ति लेना पलायन कहलाता। तो मैंने उस विचार को त्यागा और लगभग 1.25 साल और सेवा की। जब मैंने देखा कि अब कोरोना लगभग शांत हो चुका है तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, और मैंने 1/9/2021 को शैक्षिक सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया। अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं शेष जीवन समाज हित के काम में लगाऊंगा। काफ़ी एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा थी, समाज हित के काम किए, जेल में भी कई धार्मिक आयोजन आपने किए। तो क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं? अभी नए लोग बहुत सारे हो गए, आपके बाद भी आएंगे, तो क्या मैसेज उनके लिए है सर? मैं आने वाले युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि जेल सेवा से अच्छी कोई सेवा नहीं है अगर आपके अंदर मानव सेवा का भाव हो। क्योंकि इसके अंदर वो वंचित लोग रहते हैं जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है, लेकिन ये आते हमारे घरों से ही है, किसी तीसरी दुनिया से नहीं आते हैं, हमारे आपके घरों से ही आते हैं और ये एक ना दिन वापस घरों में ही जाना है। तो इनकी जो गलत आदतें हैं, इनकी जो संगत बिगड़ी है, उनमें अगर सुधार का कार्यक्रम चलाएं हम, तो निश्चित रूप से बंदी सुधर के बाहर जाएगा और ये पूरे समाज का हित होगा। तो ये बहुत अच्छी सेवा है, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे इन्हीं कारणों से 2 बार राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। जितनी उपलब्धियां हो सकती हैं मध्य प्रदेश शासन की, वो सारी मेरी झोली में आ चुकी हैं। मैं ईश्वर का और गुरु का धन्यवाद करता हूं और सभी युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि इसी समर्पण भाव से वो आगे काम करें। कोरोना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। जबलपुर से एक भी कोरोना बंदी की ना तो डेथ हुई, ना कुछ प्रॉब्लम आई। तो कैसे आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया और लोगों की भी बहुत मदद की? उस समय हमें देखा कि जेल में सैनिटाइज बना के दिया, जेल में मास्क बना के दिया। मेरे 33 वर्ष के सेवा काल में सबसे कठिन चैलेंज अगर कोई आया है तो निश्चित रूप से वो कोरोना महामारी ही आई है। जैसा मैंने कहा कि हमें न केवल खुद को बचाना था, बल्कि हमारे ऊपर 3000 उन लोगों का दायित्व था जो कि शासन की अभिरक्षा में हैं, जो चाहे के भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। कठिन टास्क था। जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले मास्क बनाना पूरे हिंदुस्तान के जेलों में आपके जेल ने चालू किया और धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैली और पूरे हिंदुस्तान के जेलों में मास्क बनने लगे। आप ये भी जानते हैं कि जब हमने मास्क बनाना शुरू किया तो बॉम्बे से मेरे पास 1 लाख मास्क का ऑर्डर आया था। वहाँ से शुरू हुआ, फिर सैनिटाइज़र बनाया, फिर सैनिटाइज़र गेट बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग किया, कोरोना रक्षक दल का गठन किया। ये सारे उपाय कर के भारत सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन का पालन करके हमें बेहद संतोष है अपनी सेवा से कि न केवल हमने जेल में एक भी कैदी को मरने दिया कोरोना महामारी से, बल्कि लगभग 300 कैदी जो बाहर से कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको हमने जेल में ही रख के स्वस्थ किया। एक को भी बाहर अस्पताल में नहीं भेजा। ये ईश्वर की कृपा थी और हमारे सारे स्टाफ का बल था कि उन्हें ये दुरूह करके दिखाया। एक एजुकेशन की हम बात करते हैं, कैदियों की एजुकेशन में भी आप काफ़ी अव्वल थे। बहुत सारे कैदियों ने, किसी ने MA किया, MBA तक के लोग, MBA तक करके लोग यहाँ से गए। मैं इस
विभाग में आने के पहले सागर विश्वविद्यालय में 5 साल पढ़ाने के काम करता था, मैं प्राध्यापक था। इस विभाग में आने के बाद मैंने देखा कि जो अपराधी जेल में आते हैं उनमें अधिकांशतः 2 श्रेणी के होते हैं। एक होता है ग्रामीण और दूसरा होता है अशिक्षित। और अगर ग्रामीण है, अशिक्षित है और गरीब है तो फिर उसको जेल में आना एक दुर्घटना कहता हूँ मैं उसको। मैंने सोचा कि अशिक्षा पे अगर हम कुछ काम करें तो शायद क्राइम कंट्रोल में कुछ मदद मिल सके। इसी भाव को ध्यान में रख के 2010 में मैंने इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का पहला निःशुल्क अध्ययन केंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैदी जेल जबलपुर में खोला था, जो पूरे देश में पहला था। ये प्रस्ताव मैंने दिया था कि साहब इनके पास समय है, इच्छा शक्ति है पढ़ने की, लेकिन पैसा नहीं है। इग्नू के जो चांसलर होते हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं। दिसंबर 2009 में मेरा यह प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखा गया था और उस पर यह निर्णय हुआ कि जबलपुर जेल में नहीं, हिंदुस्तान के सभी जिलों में निःशुल्क अध्ययन केंद्र चालू किया जाए। और आज पूरे देश में निःशुल्क अध्ययन केंद्र चल रहे हैं और अभी तक लगभग 3000 कैदी पिछले 10 वर्षों में जबलपुर जेल के MBA, MA, BA और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं। ये निश्चित रूप से समाज सुधार और बंदी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा है। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। कोई यादगार पल सर, ऐसी कुछ यादगार हो लाइफ में, कुछ अचीवमेंट ऐसा था कि जो हमेशा आपको याद रहेगा? कोरोना काल कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं था कि करना क्या है। कोरोना काल में हमारी सबसे बड़ी समस्या आई हमारे पास और पूरे विश्व में आई थी और किसी को नहीं पता था कि कैसे बचेंगे और कैसे मरेंगे। ये सबसे चैलेंजिंग टास्क था और इसमें मैं पूरी तरह सफल रहा। जैसा मैंने बताया, ना कोई मरा, ना किसी को बाहर उपचार के लिए भेजा, जबकि हम देखते थे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग लगातार मर रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, जबकि वहाँ बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। जेल में केवल एक सिंपल MBBS डॉक्टर और 2-3 कंपाउंडर। लेकिन इसमें सफलता का सबसे बड़ा जो राज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइसोलेशन था। हमने तय किया कि जो भी बाहर से आदमी आएगा उसको हम अलग रखेंगे। तो लगभग 100 छोटे छोटे कक्ष बनाए हमने, उसमें लेटरिन बाथरूम बनाए, ताकि आदमी जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी उससे बाहर नहीं निकलेगा। आइसोलेशन ने हमको कोरोना से जीतने में बहुत बड़ी मदद की है। सर, कुछ ऐसी काम जो आप करना चाहे हो, अधूरा रह गया हो, ऐसा मन में कुछ ख्याल था? जेल में मुझे लगता है, मैंने 33 साल बिताए हैं और मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा है कि जो जेलों में मानव श्रम डंप पड़ा हुआ है हज़ारों की संख्या में, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर इस मानव श्रम का सही सदुपयोग होगा तो न केवल इनका भला होगा, जेल विभाग का भला होगा, बल्कि जब समाज में जाके कोई कौशल लेके जाएंगे, कोई हुनर लेके जाएंगे तो समाज का भी भला होगा। तो मुझे लगता है कि इस डंप पड़े हुए मानव श्रम का सदुपयोग करना चाहिए देश के विकास के लिए। एक आखिरी सवाल, अब आगे का क्या प्लान है सर? क्या करेंगे, क्या नया सोचा है? क्योंकि आप एनर्जेटिक ही बैठेंगे नहीं, तो क्या आप करेंगे फिर आगे, क्या तय है? जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ भी भागवत कराया हूँ, धार्मिक मेरा रुझान है, मेरे गुरु हैं। गुरु आदेश जो होगा वो करूँगा और निश्चित रूप से वो केवल लोक कल्याण से संबंधित होगा और जनहित से संबंधित होगा। मेरा शेष जीवन इन्हीं 2 उद्देश्यों के लिए जाएगा। तो आगे का जीवन जो है वो लोक कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। संजय तिवारी के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।